नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं का संस्कृत पुस्तक का पाठ 4 सदैव पूर्तो निदेहि चरणम के बारे में पढ़ेंगे। सदैव पूर्तो निदेहि चरणम सबसे पहले इस पाठ का नाम है और इसका हिंदी अर्थ है कि सदैव आगे चरण बढ़ाओ। सदैव आगे चरण बढ़ाओ। इसका पाठ परिचय हम देखेंगे कि पाठ परिचय में देखेंगे हम कि श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित वीर रचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। तो हमारा पहला गीत की पहली लाइनें हैं ये कि चल चल पूर्तो निदेहि चरणम। चल चल पूर्तो निदेहि चरणम। सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। गिरि शिखरे ननु निजि केतनम। विनेव यानं नगारोहणं। बलं स्वीकियं भवति साधनं। सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। इसके हम सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। इसके शब्दार्थ हैं चल यानी कि चलो। चल का अर्थ क्या बता रहे हैं वो कि चलो। और पुरतः, पुरतः का अर्थ है आगे। चरण यानी कि कदम। निदेहि यानी कि रखो या बढ़ाओ। सदैव यानी हमेशा निरंतर, है ना। निजि केतनम, निजि केतनम यानी कि अपना घर। ननु यानी अवश्य ही। गिरिशेखरे इसका अर्थ होता है पर्वत की चोटी पर। अस्ति यानी है। यान यानी कि सवारी या फिर वाहन। विना या एव तो बिना ही यानी कि कोई कार्य करने के बिना ही। नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना। स्वकीयम यानी कि अपना, जो स्वकीयम यानी कि अपना। बलम यानी कि बल, शक्ति या सामर्थ्य। एव यानी ही और साधनम यानी कि साधना और भवति का अर्थ होता है होता है। इसका हम अन्वय देखेंगे। अन्वय है इसका कि चल चल पुरतः चरणम निदेहि। सदैव पूर्तं चरणम निदेहि। निज निकेतनम ननु गिरिशिखरे अस्ति यानं विना एव नगारोहणं भवति। स्वकीयं बल साधनं भवति। सदैव पुरतः चरणं निदेहि। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे कि चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ। हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। अपना घर निश्चित ही पर्वत की चोटी पर है। बिना यान यानी कि बिना वाहन के ही पर्वत पर चढ़ना है। अपना बल शक्ति ही साधन उपकरण है या होता है। हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। इस अर्थ में इसके अनुवाद के अंतर्गत ये बता रहा है कवि कि चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ। हमें निरंतर आगे, हमेशा पीछे कदम नहीं करना है। हमें अपने कदमों को सिर्फ आगे ही बढ़ाते चल रहना है। अपना घर निश्चित ही पर्वत की चोटी पर है। हमारा घर क्या है? निश्चित ही किसी पर्वत की चोटी पर है। पर्वत की चोटी सबसे ऊपर होती है। तो हमें भी अपना घर ऐसा समझना है कि बस हमें, हमारी मंजिल बस बहुत ही ऊपर है और हमें आगे बढ़ते रहना है और बिना किसी वाहन के हमें उस पर्वत पर चढ़ना है। अब वहाँ पर्वत तक पहुँचने के लिए हमें कोई भी साधन नहीं है। हमें सिर्फ अपने पैरों से ही चलकर वहाँ पर पहुँचना है। चाहे हमें कुछ भी हो, हमें अपनी बल और शक्ति को ही अपना साधन या अपना उपकरण समझना है और हमें हमेशा निरंतर अपने
कदम आगे की ओर अग्रसर करना है, बढ़ाते रहना चाहिए। ख है इसका पथि पाषाणः विषमाः प्रखराः हिंस्त्रा पशवः पारितो घोराः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरुतोः। इसमें कहना चाह रहा है, इसके हम पहले देखेंगे शब्दार्थ। पथि, पथि का अर्थ होता है मार्ग में। विषमाः यानी कि टेढ़े मेढ़े या ऊंचे नीचे। प्रखराः, प्रखरा का अर्थ है तीखे, तेज, नुकीले। पाषाण यानी कि पत्थर, पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर। यद्यपि यानी कि जबकि, यद्यपि का अर्थ क्या है? जबकि। गमनम यानी कि गमन। हिंस्त्रा यानी कि हिंसक। पशव यानी कि पशु। परितः यानी कि चारों ओर। घोराह यानी कि भयंकर। सुदुष्करम यानी कि अत्यधिक कठिन। और खलु यानी निश्चय। अब हम इसका अन्वय देखेंगे। इसका अन्वय है कि पथि विषमाः प्रखराः च पाषाणाः सन्ति परितः हिंस्त्राः घोरः च पशवः सन्ति यद्यपि गमनं खलु सुदुष्करं सदैव पुरतः चरणं निधेहि। हम इसके अनुवाद को देखेंगे कि मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले तीखे पत्थर हैं, चारों ओर यानी कि चारों ओर जहाँ हमारी नज़र फैल रही है वहाँ पर जंगल हैं और जंगलों में भयंकर हिंसक पशु हैं। यद्यपि गमन निश्चय ही अत्यधिक कठिन है, फिर भी हमेशा आगे कदम हमें बढ़ाना है। मोटे मार्ग में, मार्ग भी हमारा बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा है, नुकीले हमारे रास्ते में कंकल पत्थर, तीखे पत्थर हमारे रास्ते में बिछे हुए हैं और चारों तरफ हमें भयंकर अंधेरा और हिंसक पशुओं की आवाज़ सुनाई दे रही है कि वो हमें कभी भी हमला कर सकते हैं। यद्यपि रास्ता यानी कि गमन करना यानी कि वहाँ पर जाना निश्चय ही अत्यधिक कठिन है, हम वहाँ पर जाने में कठिनाई है, लेकिन हमें हमेशा आगे ही कदम बढ़ाना है, न कि पीछे। इसलिए कवि हमें हमेशा आगे बढ़ने की ही शिक्षा दे रहा है। जिहि भीति भज भज शक्तिं विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं कुरु कुरु सततं ध्येयं स्मरणं सदैव पुरतो विधि चरणम निधेय चरणम, है ना। तो अब हम इस श्लोक का देखेंगे, इस गीत का अर्थ हो रही है। पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। इसके शब्दार्थ हैं कि भीतम, भीतम यानी भय का। जहिहि, जहिहि यानी कि त्याग दो या छोड़ दो। शक्तिम, शक्ति को। भज यानी कि जपो। राष्ट्र यानी राष्ट्र से। अनुरक्तिम यानी प्रेम और स्नेह। विधेहि यानी कि करो। सततम यानी निरंतर। ध्येय स्मरण यानी उद्देश्य का स्मरण। कुरु यानी करो। अब हम इसका अन्वय देखेंगे। इसका अन्वय है कि भीतिम भीतिम जहिहि शक्तिम भज भज तथा राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि सततम ध्येय स्मरणम कुरु कुरु सदैव पुरतः चरणम निधेहि। इसका हम हिंदी अनुवाद देखेंगे कि भय को त्याग दो, शक्ति को जपो या भजो या सेवन करो और राष्ट्र से प्रेम करो। निरंतर उद्देश्य का स्मरण करो, हमेशा ही आगे कदम बढ़ाओ। इस कविता के जो गीत हैं, इस गीत के माध्यम से कवि कह रहा है कि आपके मन में जो भी किसी भी प्रकार का भय है तो आप उसे त्याग दो
और अपनी शक्ति को जपते रहो, मन में भजन करते रहो उस शक्ति के प्रति कि हम कार्य को कर सकते हैं। और राष्ट्र से हमेशा प्रेम करो। हमारा निरंतर उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें अपने राष्ट्र के लिए ये कार्य करना है। तो निरंतर उद्देश्य का स्मरण करते रहो और हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहो। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है हमारा कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। ये जो नीचे लिखे प्रश्न हैं इनके सभी के आपको एक एक लाइन में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है हमारा स्वकीयं साधनं किं भवति, यानी कि अपना साधन क्या होता है। तो हमारा साधन क्या है? बलम। इसका उत्तर है सही कि बलम हमारा साधन है। पथि के विषमा प्रखरा, यानी कि मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले क्या हैं? तो पाषाण। क्या है? पाषाण, पत्थर, यानी कि मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर है। सततम किम करणीयम, निरंतर हमें क्या करना चाहिए? तो निरंतर हमें ध्येय स्मरणम, यानी कि उद्देश्य का स्मरण करना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचनाकार कौन है? तो इस गीत के रचनाकार श्रीधर भास्कर वर्णेकर, यानी कि इस गीत के रचनाकार श्रीधर भास्कर वर्णेकर है। और अगला और अंतिम प्रश्न हमारा कि सह कीदृशम कवि मन्यते, वे किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? तो वे राष्ट्र कवि माने जाते हैं। तो सह राष्ट्र कवि मन्यते, यानी कि वे राष्ट्र कवि हैं। अगला प्रश्न है हमारा मंजूषात क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति, यानी कि मंजूषा में क्रियापदों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। निधेहि, विधेहि, जहिहि, देहि, भज, चल और कुरु, ये सब हमें जो दिए हुए हैं इनका हमें रिक्त स्थान के रूप में प्रयोग करना है। तो पहला है हमारा यथा त्वम, यानी कि उदाहरण के रूप में बताया गया है कि त्वम पुरतः चरणम निधेहि, त्वम पुरतः निधेहि, तो क्या आएगा? चरणम, है ना। उसी प्रकार से त्वम विद्यालयम, तो विद्यालयम के लिए क्या आएगा? चलः, क्या आएगा? चल। विधेहि, राष्ट्रे अनुरक्ति, तो विधेहि। मह्यं जलं देहि, मुडः जहिहि, धनागम तृष्णाम। और भज गोविंदम, सततम ध्येय स्मरणम कुरु। ये इसी प्रकार से इनके उत्तर दिए गए हैं। इस प्रकार से हमें इन उत्तरों को इसमें लिखना है। उचित कथनानां समक्षम आम और अनुचित कथनानां समक्ष न इति लिखत है, यानी कि जो सही कथन है उसके सामने आम और अनुचित कथन के सामने न हमें लिखना है। जैसे कि पुरतः चरणम निधेहि, तो हमें निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, तो ये बात सत्य है, तो इसके लिए आएगा आम। तो अब हमारा क नंबर वाला है कि क नंबर का है हमारा निजी निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, तो निजी निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, तो आम। स्वकीयम बल बाधकम भवति, आपके स्व कार्य में बल बाधा बनता है? नहीं, तो इसके लिए क्या आएगा? न। पथि हिस्त्रा पशवः न सन्ति, मार्ग में पशु मतलब हिंसा करने वाले पशु नहीं है क्या? नहीं, पशु तो थे मार्ग में, तो नहीं के लिए आएगा न। गमनम सुकरम अस्ति, तो न। और सदैव अग्रे एव चलनीयम, यानी कि सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो इसके लिए आएगा आम। हाँ। अगला प्रश्न है हमारा वाक्य रचना अर्थभेदम स्पष्टीकरत, यानी कि वाक्य रचना के द्वारा अर्थभेद को, अर्थ का भेद है उसे स्पष्ट करो। परितः, पुरतः, नगः, नागः, आरोहणम, अवरोहणम, विषमा, तो समाः। अब हम देखेंगे इन्हें कि
परितः, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, तो ग्रामम परितः जलम अस्ति। और पुरतः, पुरत का अर्थ होता है सामने, तो विद्यालयस्य पुरतः कूपः अस्ति, यानी कि विद्यालय के सामने एक कुआं है। नगः, नगः का अर्थ होता है पर्वत, तो हिमालयः संसारस्य उच्चतम नगः, यानी कि हिमालय पर्वत संसार में सबसे ऊंचा है। और नागः यानी कि सांप जो होता है, गृहे एक नागः तिष्ठति, यानी कि घर में एक सांप बैठा है। आरोहणम, आरोहणम का अर्थ है चढ़ना, तो पर्वतारोहणम दुष्करम अस्ति, यानी कि हमें पर्वतों पर चढ़ते रहना चाहिए। और अवरोहणम, इसका अर्थ होता है उतरना, तो वृक्षात अवरोहणम सुखकरम अस्ति। विषमाः यानी कि विषम, तो मार्गे विषमाः पाषाणाः तिष्ठन्ति, यानी कि मार्ग में बहुत से पत्थर पड़े हुए हैं। और समाः यानी कि मार्गा, समाः यानी कि सम मार्गा, तो सम मार्गा समाः सन्ति, यानी कि मार्ग सभी ओर है। अगला प्रश्न है हमारा, मंजूषात् अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्, यानी कि मंजूषा से अवयव पदों का चयन करके रिक्त स्थान में आपको लिखना है। जैसे उदाहरण के तौर पे दिए हैं एव, खलु, तथा, परितः, पुरतः, सदा और वीणा। तो अब हम इन्हें रिक्त स्थान के अंतर्गत भरेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, विद्यालयस्य रिक्त स्थानम एकम उद्यानम अस्ति। तो हमारा प्रश्न का आंसर बनेगा कि पुरतः, कि विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, कि हमारे विद्यालय के पास एक बगीचा है। सत्यम जयते, सत्यम जयते, तो सत्यम एव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। अगला है हमारा, किम भवान स्नानम कृतवान। तो किम भवान स्नानम कृतवान, खलु, किम भवान स्नानम कृत्वा खलु, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, स यथा चिंतयति रिक्त स्थान। तो तथा आएगा, इसके लिए क्या आएगा कि स यथा चिंतयति तथा आचरति। और ग्रामः रिक्त स्थानम वृक्षा सन्ति, तो ग्रामः परितः, यानी कि गांव के चारों ओर, यानी कि गांव के चारों ओर बगीचा या वृक्ष है। विद्या जीवनम वथा, तो विद्या बिना क्या आएगा, विद्या बिना जीवनम वृथा, यानी कि विद्या के बिना हमारा जीवन बेकार है। रिक्त स्थान भगवंत भज, तो सदा भगवंत भज, यानी कि हमेशा भगवान को भजना चाहिए। विलोम पदानि योजयत, विलोम पदानि योजयत, विलोम जो पद है, विलोम पदों का मिलान हमें करना है। पुरतः, स्वकीयम, भीतिः, अनुरिक्तिम और गमनम। सबसे पहले पुरतः शब्द है, उसका आएगा विलोम शब्द पृष्ठत। पुरतः शब्द का क्या है, पृष्ठत, ये नंबर 1 है। स्वकीयम, तो परकीयम, ये नंबर 2। और भीतिः, भीतिः तो साहसः। और अनुरिक्ति तो विरक्ति। और गमनम तो आगमनम। इसी प्रकार से यह हमारे रिक्त स्थान और विलोम शब्द को सही क्रम में मिलाया गया। अगला प्रश्न है हमारा, लट लकार पदेभ्य लोट विधि लिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत, यानी कि लट लकार के पदों से लोट लकार और विधि लिंग लकार पदों का निर्माण हमें करना है। पठती, ये लट लकार है, तो लोट लकार क्या होगा हमारा, पठतु। और विधि लिंग लकार क्या है, पठेत। उसी प्रकार से हमारे हैं कि खेलसी, खेलसी ये हमारा लट लकार है, खेल हमारा लोट लकार, और खेलेह यानी कि विधि लिंग लकार है ये। खादंती लट लकार, खादंतु लोट लकार, और खादेयुह
यानी कि विधिलिंग लकार है। पिबामी लट लकार, पिबानी लोट लकार और पिबेयम विधिलिंग लकार। उसी प्रकार हसतः लट लकार, हस्ताम लोट लकार और हस्ते हसेताम विधिलिंग लकार। नयाम लट लकार, नयामः नयाम लोट लकार और नयम विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार है ना। ये हमारे लट लकार ये पूरे हुए। अगला प्रश्न है हमारा अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसार परिवर्तयते, कि निम्नलिखित पदों में निर्देशानुसार परिवर्तन करना है हमें, है ना। तो जैसे गिरिशंकरम सप्तमी एक वचने गिरिशिखरे, गिरिशिखरम का क्या होगा, गिरिशिखर का गिरिशिखरे। सप्तमी में एक वचन लिखना था हमें। पथिनः तो इसकी सप्तमी एक वचन, राष्ट्र चतुर्थी एक वचने, पाषाण सप्तमी एक वचने और यान द्वितीया वचने, शक्ति प्रथमा एक वचने और पशु सप्तमी बहुवचने। तो हमारा हो जाएगा सभी का कि पथिन, तो पथिन का हमारा क्या हो जाएगा पथि, और राष्ट्र का चतुर्थी में एक वचने में हो जाएगा राष्ट्राय, पाषाण का हो जाएगा पाषाणे, यान का हो जाएगा यानानी, शक्ति का हो जाएगा शक्तिः और पशु का हो जाएगा पशुषु। इसी प्रकार से हमारे पाठ के सारे प्रश्नोत्तर संपूर्ण हुए। आप सभी इन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और मुझे चेक करवाएंगे। धन्यवाद। आगे का लेसन हम कल पढ़ेंगे।